विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन कश्मीर वैली। जो कश्मीर वैली है इसमें कौन से टाइप की वेजिटेशन है पाई जाती है? तो टेम्परेट वेजिटेशन कहाँ पाई जाती है? कश्मीर वैली में पाई जाती है। द ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ द बे ऑफ बंगाल आर यूजली कॉल्ड। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है बे ऑफ बंगाल में, जो तूफान आते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो वो हरिकेन्स। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ बे ऑफ बंगाल में आते हैं उनको जनरली कौन से नाम से पुकारा जाता है? हरिकेन्स के नाम से पुकारा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांस हिमालयन रिवर। इनमें से ट्रांस हिमालयन रिवर कौन सी है? तो ट्रांस हिमालयन रिवर कौन सी है हमारी? सतलुज रिवर। सतलुज रिवर इज द ट्रांस हिमालयन रिवर। ड्यूरिंग द मूवमेंट वाज सरदार पटेल वाज गिवन द टाइटल ऑफ सरदार। कौन से मूवमेंट में जो सरदार का टाइटल दिया गया था? तो किस कौन से है? बरदौली सत्याग्रह। जो बरदौली सत्याग्रह था इसी में जो सरदार का टाइटल दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा इसको सरदार का टाइटल दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो साल्ट मूवमेंट ये 6 अप्रैल 1930 हो, इसको दांडी मूवमेंट भी कहते हैं, दांडी मूवमेंट भी कहा जाता है। और क्विट इंडिया मूवमेंट ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और वंदे मातरम मूवमेंट, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? स्वदेशी मूवमेंट भी कहते हैं, स्वदेशी मूवमेंट भी कहते हैं। और ये कब स्टार्ट किया था? 1906 में हुआ था, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू क्रिएट ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस। अगर ऑल इंडिया क्रिएट करनी है, ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है, तो ये पावर किसके पास है? तो ये पावर है हमारी किसके पास? पार्लियामेंट के पास में। अगर आपको नई क्रिएशन करनी है ऑल इंडिया सर्विस की, तो ये पावर किसके पास है? यह है पार्लियामेंट के पास में। एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। जो एजुकेशन है ये एक पार्ट बनाया है कौन सी लिस्ट का? स्टेट लिस्ट का, यूनियन लिस्ट का, कंकरेंट लिस्ट का, या रेजिडरी पावर का? तो जिसका ये किसका बना है पार्ट? ये है किस में आता है? ये कंकरेंट लिस्ट में। एजुकेशन पार्ट किसका है? कंकरेंट लिस्ट में है। जो हमारा 42 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 42 जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कब हुआ था? 1976 में। इसमें इसको जो एजुकेशन है इसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया था। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया देयर इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसी भारत की कौन सी स्टेट है जिसमें क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो कौन सी है? ओनली एक गोवा स्टेट है जिसमें क्या है? एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इन द यूनियन गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द। यूनियन गवर्नमेंट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहती है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है? तो किसके लिए? लोकसभा के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट सस्पेंड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। वह कौन से ऐसे आर्टिकल हैं वो सस्पेंड नहीं होते हैं जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, उसमें सस्पेंड नहीं होते हैं? तो आर्टिकल 20 एंड 21 ये दो ऐसे आर्टिकल हैं ये नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी के लिए कौन सा आर्टिकल है हमारा? वो है 352 आर्टिकल। ये 352 आर्टिकल है, ये कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 18 में, पार्ट 18 में आता है। और जिसको बारो कहां से किया गया है? बारो कहां से किया गया है? जर्मनी से अडॉप्ट किया गया है। और आज तक हमारे जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है कितनी बार लगाई गई है? 1962 में लगाई गई थी जब इंडिया और चाइना का वार हुआ था, इंडिया एंड चाइना का युद्ध हुआ था। और उसके बाद 71 में जब इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था, और उसमें 1975 में इसमें लगाई गई थी इंटरनल एग्रेशन के कारण, इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण लगाई गई थी। आज तक हमारी जो है कितनी बार लगी है? 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। अगर एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आज तक फाइनेंस जो इमरजेंसी है भारत में नहीं लगी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोक सीट्स इन द लोकसभा। वो कौन सा ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा सीट्स है लोकसभा की? तो किसमें है? जो दिए गए ऑप्शनों से हमें बताना है। तो इसमें महाराष्ट्र में है।
अगर ऐसे बात करें तो सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट कहाँ पे है? यूपी में है, 80 सीट्स हैं। और उसके बाद किसमें? महाराष्ट्र में 48 सीट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स डील विद द डिवीजन ऑफ पावर यूनियन एंड स्टेट्स? वो कौन सा ऐसा शेड्यूल है जिसमें जो डिवाइड किया गया है पावर्स, यूनियन गवर्नमेंट की और स्टेट की पावर को डिवाइड किया गया है? तो कौन से शेड्यूल में आता है? ये हमारे शेड्यूल में आता है 7th शेड्यूल में। ये पावर 7th शेड्यूल में जो पावर डिवाइड की गई है स्टेट और यूनियन के बीच में। द फर्स्ट रेगुलर सेंस ऑफ इंडिया टुक प्लेस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वाइसराय? कौन से जो रेगुलर जो जनगणना होती थी भारत में उसको कंटिन्यू किया गया था किसके शासनकाल में? किसका शासनकाल था? लॉर्ड रिबन का। किस समय से जो है रेगुलर सेंसिस हुआ है भारत में? तो जे इसके बाद इसका टेन्योर 10 साल के बाद जो है की जाती है सेंसिस। 10 साल में जो भारत में जब आजाद भारत में सबसे पहले जो सेंसिस हुआ था, कब हुआ था? 1951 में हुआ था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन इंडिपेंडेंस इंडिया? इंडिपेंडेंस इंडिया में जो पहला फाइनेंस मिनिस्टर थे कौन थे? वो थे आर के शंभुगुनाथन शेट्टी, इज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। सी डी देशमुख की बात करें, ये फर्स्ट गवर्नर थे ऑफ आरबीआई, गवर्नर ऑफ आरबीआई। कंडी टनल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच हाईवे ऑफ जे? जो कंडी टनल कंस्ट्रक्ट किया गया है कौन से हाईवे पे कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो नेशनल जम्मू पुंछ हाईवे ये किया गया है। ये कौन से आते हैं? NH 144 ए में आता है ये टनल। और ये कनेक्ट किसको करती है? बॉर्डर एरिया पुंछ और रजौरी को। और किसके किसके ये किसमें बनाया गया है? किसमें? अखनूर और पुंछ में। ये किसके किसमें बनाया है? संपर्क में आता है। विच विलेज ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाई यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन सा विलेज को डिक्लेयर किया गया है बेस्ट टूरिज्म विलेज? तो किसका? गुजरात का। रन ऑफ कच्छ जो गुजरात का विलेज है, रन में कच्छ में, उसी को डिक्लेयर किया गया है UNWT के द्वारा बेस्ट विलेज। इफ यू लाइक खान बहादुर लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम? जो 10 मई 1857 का जब 10 मई 1857 में जब विद्रोह हुआ था, इसमें जो खान बहादुर ने उस विद्रोह के कहाँ से लीड किया था? तो कहाँ से किया था? बरेली से। खान बहादुर ने कहाँ से किया था? बरेली से किया शुरू किया था। और दिल्ली से बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह ने कहाँ से किया था इस विद्रोह? ये दिल्ली से किया था। कानपुर से किसने किया था? तांते टोपे नाना साहेब। और लखनऊ से बेगम हजरत महल, इसने कहाँ से किया था? लखनऊ से। नाती ये फोक डांस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? जो नाती है एक फोक डांस है, कौन सी स्टेट का है? भारत की कौन सी स्टेट का है? तो नाती जी द फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब इसमें केरला की बात करते हैं। इसमें दो क्लासिकल डांस हैं। क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया कहाँ के हैं? इसमें है मोहिनी अट्टम और कथकली। ये केरला के है। नागालैंड का जो फोक डांस है, नागालैंड का फोक डांस क्या है? बैम्बो डांस। और आंध्र प्रदेश का इसमें कौन सा है? कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। कहाँ का है ये? आंध्र प्रदेश का। विच इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड इन इंडिया? वो कौन सा हाईएस्ट जो स्पोर्ट में जो अवार्ड दिया जाता है, जो हाईएस्ट सबसे पहले नंबर में आता है, वो कौन सा अवार्ड है जो स्पोर्ट्स में दिया जाता है? वो है खेल रत्न अवार्ड।
ये पहले नंबर में आता है। अर्जुन अवार्ड जो है ये भी स्पोर्ट्स में दिया जाता है। और द्रोणाचार्य अवार्ड ये कहाँ ट्रेनर को दिया जाता है, ट्रेनिंग के लिए या टीचर के लिए दिया जाता है, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स के लिए दिया जाता है। भारतीय रत्न ये 1954 को शुरू हुआ था। ये हाईएस्ट सिविलिस्ट अवार्ड है भारत का। विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, जो हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का वो कौन सा है? तो कौन सा है? कुचाकली फॉल। ये कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है। कर्नाटका है, वहाँ रति नदी के ऊपर है, रिवर के ऊपर। और सेकंड में है जोग फॉल आता है, ये भी कर्नाटका है। ये कौन सी? शारावती रिवर के ऊपर, शारावती रिवर के ऊपर आता है। और नाइग्रा वाटरफॉल ये यूएसए और कनाडा में है। और कश्मीर का नाइग्रा वाटरफॉल कौन सा है? कश्मीर का नाइग्रा वाटरफॉल कौन सा है? अरवल वाटरफॉल। अरवल वाटरफॉल ये कहाँ का है? कश्मीर का। द इंडिया रुपीज वाज डिजाइन बाय, जो इंडिया का रुपीज का सिंबल है, जो इसका जो सिंबल है इसको डिजाइन किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? उदय कुमार के द्वारा। विच ऑफ दीज कंप्यूटर लैंग्वेज डू वी यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कौन सी ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के लिए? तो कौन सी है? वो है प्रोलॉग। प्रोलॉग इसको कहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। कोली डांस इज ये ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच स्टेट, जो कोली डांस है कौन सी स्टेट का? ये फोक डांस है, तो कौन सी स्टेट का है? ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एंड गोवा का। एंड गोवा स्टेट में ये ट्रेडिशनल डांस है। और जम्मू कश्मीर में कौन सा है? रूफ। तमिलनाडु में कौन सा है? भारतीय नित्यम, क्लासिकल डांस है ये, भारतीय नित्यम। ये क्लासिकल डांस। टोटल कितने हैं हमारे? जो है हमारे टोटल 7 क्लासिकल डांस हैं। पोबोज एंड डेमोज आर द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ये पोबोज और डेमोज जो है नेचुरल सैटेलाइट हैं कौन से प्लैनेट के? सोलर सिस्टम के कौन से प्लैनेट के ये नेचुरल सैटेलाइट हैं? तो कौन से प्लैनेट के हैं ये? मार्स के। मार्स को कौन सा है? रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, रेड प्लैनेट भी कहा जाता है मार्स को। नील दर्पण ए प्लेइंग डिपिक्ट द रिवोल्ट अगेंस्ट द इंडिगो प्लैनेटर वाज रिटन बाय, ये किसके द्वारा? नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया था? दीनबंधु मित्रा के द्वारा। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो पहले भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो कौन थे? एच जे कान्या। द सतपुरा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, जो सतपुरा रेंज है कौन सी जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है उनके बीच में स्थित है? तो कौन सी है? नर्मदा एंड तापी रिवर के बीच कौन सी है सतपुरा रेंज।